अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हमेशा की तरह हम हाजिर हैं और हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। लेकिन हमेशा मेरी तो एक आदत सी बन गई हो, जैसे होता है ना वो सीडी सॉन्ग्स की जो सीडी वो फंस जाया करती थी। जब हम लोग पहले जब सीडीज नई नई आई थी ना, सॉन्ग सीडीज जो होती थी, तो वो उसी तरीके से मेरी सीडी भी फंस गई है। और मैं हर बार आप लोगों से ये कहना नहीं भूलती कि अपने खास तौर पे भेजा फ्राई के टाइम पे, कि बाकी शोज़ में तो ख़ैर मैं नहीं कहती, लेकिन भेजा फ्राई के टाइम ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोगों से कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर हो सके तो लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिएगा। ख़ैर हम बढ़ते हैं जी आगे न्यूज़ की तरफ। और कुछ तो ख़ैर हम आपको ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की खबर भी सुनाएँगे और थोड़ी बात हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी करेंगे और कई दूसरी न्यूज़ हैं हमारे पास आपके लिए। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की, और उससे भी पहले यानी पाकिस्तान से भी पहले बात होगी जी बिल्कुल आप सब जैसा कि जानते हैं इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद का जी हाल ये है कि इस्लामाबाद में जो है वो लाल मस्जिद आपने नाम सुना होगा। परवेज़ मुशर्रफ ने कोई काम अच्छा किया हो ना किया हो, बहुत लोगों को जनरल परवेज़ मुशर्रफ से प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों को उनकी कई बातें जो थी वो पसंद नहीं थी और बहुत फ़ेवरेट वो कभी नहीं रहे। लेकिन एक काम उन्होंने ज़रूर अच्छा किया था जिस पे हमेशा शायद उन्हें एप्रिशिएट किया जाएगा, और वो था लाल मस्जिद ऑपरेशन। लाल मस्जिद ऑपरेशन जो है यानी लाल मस्जिद का जो मदरसा है इस्लामाबाद में, मेन इस्लामाबाद में जो है अपारा पर इन लोगों ने ये बना रखा है। अपारा मेलोडी के ऊपर ये इस्लामाबाद में जो है ये मदरसा है। और अगर कभी वहाँ से किसी का गुज़रना हो, ज़ाहिर है पाकिस्तानी ही जा सकते हैं, हमारे कोई इंडियन दोस्त या किसी और कंट्री के लोग जो हैं वो नहीं देख पाएँगे। लेकिन ये कि वहाँ पर उन्होंने डंडे लेकर अपने लोगों को खड़ा कर रखा है, गुंडे पाल रखे हैं, पुलिस अंदर नहीं जा सकती, कुछ चेकिंग नहीं हो सकती। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यकीनन उनके ऊपर जो ऑपरेशन किया था वो बहुत अच्छा था। लेकिन अफ़सोस कि उस ऑपरेशन को बीच में छोड़ दिया गया और उसके बाद आगे जो है वो कंप्लीट ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसी का रीज़न है कि आज भी हम इन लोगों को जो है यहाँ पर लाल मस्जिद वालों को यहाँ पर हंगामा करते हुए और लोगों की गाड़ियां तोड़ते हुए और इसी किस्म की हरकतें करते हुए देखते हैं। और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो फौरी तौर पर इनको रोक सके, अरेस्ट कर सके। काफी सारी जमीन जो है मदरसे के आगे की भी जो थी वो भी इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर ली है और ये अपनी जगह से हिलने को और उस जगह को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कोई बात करने की कोशिश की भी जाए तो ये लोग लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना होगा। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे बाकी आप जानते हैं कि किस तरह से जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या कोई इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जैसा सपोर्ट दिया गया कि अब वो बाद में जो है काबू में नहीं आ रहे। जब परवेज़ मुशर्रफ ने ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, बल्कि किया भी था काफ़ी हद तक, तब वहाँ का ये मौलवी अब्दुल अज़ीज़ जो है ये बुर्का पहन के वहाँ से भागा था, ताकि उस ऑपरेशन में कहीं ये पकड़ा ना जाए, कहीं इसको मार ना दिया जाए। एक बार फिर इस्लामाबाद की पुलिस ने जो है इसको अरेस्ट करने की कोशिश की है, कुछ घंटे के लिए सुना है कि कर भी दिया है। और उसके बाद इसके मदरसे के लोगों ने क्या किया हम आपको दिखाते हैं। मेन इस्लामाबाद ब्लू एरिया रोड के ऊपर लोगों की गाड़ियां रोकी हैं, उनको डंडे मारे हैं और किस किस्म का हंगामा रहा है। जी हाँ, ये काले-काले बुर्के में जो आपको नज़र आ रही थी औरतें, ये लाल मस्जिद की ख़वातीन हैं जो वहाँ पर काम करती हैं या वहाँ मदरसे में पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं या क्या करती हैं, इसी किस्म की हैं। लेकिन साथ-साथ बात सिर्फ़ यहीं तक ख़त्म नहीं हो गई। कुछ घंटे के बाद उस मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। लेकिन इनकी औरतें, इनकी ख़वातीन और इनके लोग धमकियाँ दे रहे हैं सुसाइड बॉम्बर की।
का कहना ये है कि जी आप लोग शायद भूल गए हैं और अगर एक भी आया तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस किस्म की बातें की गई हैं पुलिस के सामने। किए इस मुल्क पे मुशर्रफ का जुल्म सितम बर्दाश्त किया खालिद साहब चाहते तो इसी मुल्क की ईद से ही बजा सकते थे, मना किया सबको, अमन अमान कायम किए। आप खुद कश भूल गए हैं, इसलिए आप लोगों का सर पर नशा चढ़ रहा है ताकत का। एक आया ना तो आपको सारों का नींदें हराम हो जाएगी। जी हाँ, इस किस्म का माहौल है आजकल इस्लामाबाद में और लाल मस्जिद की तरफ जो लोग रहते हैं मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है और जो लोग नहीं रहते वो वहां जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। लोगों की कोशिश होती है कि लाल मस्जिद से पहले ही इधर उधर से ही किसी और रोड से जो है वो अपने घरों या ऑफिस को या स्कूल कॉलेजेस को चले जाएं। ये लोग हर वक्त इसी किस्म का हंगामा और इसी किस्म की ड्रामेबाजी करते रहते हैं, लेकिन कब कोई ऐसा आएगा जो इनको अरेस्ट करेगा और इस मदरसे को बंद करेगा, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। बड़े ही खतरनाक लोग हैं और किसी को भी नहीं बख्शते और जान लेना इनके लिए बहुत ही मामूली बात है। बहरहाल हम चलते हैं आगे और क्योंकि इस तरह के तो कई लोग और कई मदरसे हमारे यहाँ हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद जो कि कैपिटल भी है, मेन सिटी है पाकिस्तान की, जहां पर सारी एम्बेसीज हैं, जहां पर कह लीजिए थोड़े बहुत अगर कोई फॉरेनर्स हैं पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं और वहां पर इस तरह का माहौल है जो शायद अफगानिस्तान में भी नहीं होगा। और ये लोग जो हैं ये पूरी तरह से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और कई और इस जो मौलाना अब्दुल अजीज है उसकी वीडियोस जो है वो आपको नेट पे मिल जाएंगी जिसपे वो इसी किस्म की बातें कर रहा है कि किस तरह से लोगों की जानें ली जाएं और किस तरह से लोगों की जानें ली जानी चाहिए। इस किस्म की बातों को वो प्रमोट करता हुआ सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हैरत है मुझे हमारी जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर कि वो इससे डर कर इसको प्रॉपर ना तो सजा दे पा रहे हैं और ना ही इसके मदरसे को बंद कर पा रहे हैं। लेकिन खैर कहीं ना कहीं जाकर इसका अंजाम जो है वो होगा, लेकिन कब और उस वक्त तक कितने लोगों की जाने जाएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम चलते हैं जी आगे। हमारे जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, आप सब जानते हैं कि वो आजकल पेरिस गए हुए हैं और वहां उनकी मुलाकात हुई थी। वैसे तो खैर कई लोगों से हुई जिसमें कि मोहम्मद बिन सलमान भी हैं सऊदी अरब के, लेकिन साथ साथ एक खातून से वो मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जी उनका ताल्लुक है आईएमएफ से और वो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सुनते वो क्या कह रहे हैं उनको। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, तो यकीनन यही बातें की होंगी और उनको शायद समझ भी आ गई होगी और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन जो है वो हमें मिल ही जाए, जो कि मिल ही जाना चाहिए। लेकिन बात हम करेंगे जी टाइटैनिक की। टाइटैनिक एक मूवी आई थी, आपको याद होगा कुछ सालों पहले, और बहुत चली थी, लोगों ने बहुत देखी थी और लोगों को बड़ी पसंद आई थी। पानी ही पानी था उसमें और बेतहाशा पानी था, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और अब कहा यह जा रहा है कि जी उसका यानी जो असल में टाइटैनिक थी जिसके ऊपर वो मूवी बनी थी उसका जो मलबा है वो कहीं जनाब समंदर के नीचे मौजूद है और उसको देखने के लोग शौकीन भी हैं, बड़े बड़े शौकीन पड़े हुए हैं। और उसमें जो है ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया से, बल्कि हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग जो थे वो बहुत शौकीन थे, जो लंदन में रहते हैं। नाम मैं आपको बता देती हूँ जी। ये आपको पिक्चर्स जो नजर आ रही हैं, एक सबमरीन जो है वो समंदर के नीचे गई है जहां पे ये टाइटैनिक जो है वो उसका मलबा कह रहे हैं कि रखा पड़ा हुआ है और या गिरा हुआ है वटेवर। तो जी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, जी ये नीचे जो दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों पाकिस्तानी हैं और ये लंदन में रहते हैं। बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास, मल्टी बिलियनियर हैं और इन्होंने तकरीबन $2.5 लाख एक पर पर्सन, $2.5 लाख पर पर्सन। तो सोचे दोनों बाप बेटे ने $5 लाख जो है वो फीस अदा की और उसके बाद वो सबमरीन में बैठकर और वो गए देखने के लिए जी टाइटैनिक टूट कर कहाँ गिरा है। मतलब अजीब सी बात है। लेकिन खैर इसमें ये जरूर है कुछ ही घंटे के बाद बताया जा रहा है कि जब वो सबमरीन बढ़ी है उसके कुछ घंटे के बाद उसका राब्ता जो है
वो जमीन पे जहाँ कहीं ये मॉनिटर किया जाता है या उसको रास्ता बताया जाता है, उससे उनका कांटेक्ट जो है वो टूट गया था और अब 2-3 दिन हो गए हैं उस सबमरीन को ढूंढा जा रहा है। बताया यही जा रहा था कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 96 आवर्स की है, और जिस वक्त मैं आपके साथ शो कर रही हूँ या इस शो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस वक्त तक ये बताया गया है कि जी आज पाकिस्तान के शाम के 4 बजे तक वो ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत अफसोस है इस तरह के हादसे के ऊपर, और हम दुआ करते हैं कि ये 5 लोग जो गए थे टाइटैनिक देखने, उनका अंजाम भी कहीं टाइटैनिक जैसा ना हो, और वो खैरियत से और जिंदा बाहर आ सकें, और आइंदा के लिए एहतियात करें और इस किस्म के एडवेंचर्स ना किया करें जिसमें इतना ज्यादा जान का खतरा है, इतने ज्यादा पैसे अलग जाया हुए और खर्च होते हैं कि मेरा ख्याल है इससे तो कोई बेहतर काम किया जा सकता था, बहुत बेहतर काम किया जा सकता था कि अपने ऊपर ही खर्चा। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को दे दें या कहीं पर और किसी कंट्री को दे दें या किसी इंसान को दे दें, अपने ही ऊपर खर्च करें, मगर किसी बेहतर तरीके से एजुकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। कई और दूसरी चीजें हैं जिस पे आपके पास अगर इतना ज्यादा पैसा है, मैं ये खास तौर पे पाकिस्तानियों को कह रही हूँ कि ये 2 जो पाकिस्तानी गए थे उन्होंने $5 लाख मैं बता रही हूँ आपको, $5 लाख फीस दी इसमें जाने के लिए, और जान को भी खतरा है, और अभी तक कहा यही जा रहा है कि पता नहीं लगा है कि वो कहाँ हैं और ढूंढा जा रहा है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी मिल जाएं और खैरियत से हों। बल्कि ये 5 लोग जो हैं वो उस सबमरीन के अंदर हैं, और आई विश कि ये 5 लोग खैरियत से बाहर आ जाएं, और जी आइंदा के लिए तौबा करें कि इस किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगे। अगर आपके पास इतना फालतू का पैसा है तो मुझे दे दीजिए मेरा अकाउंट नंबर आपको ये नीचे वीडियो के नीचे मैं दे देती हूँ, उसमें डाल दीजिए। तो ये कि मुझे तो ऐसा कोई शौक है नहीं जी कि मैं जो ना समंदर के नीचे जा जाकर टाइटैनिक देखूं या पहाड़ पे चढ़ के मैं कहूँ कि जी मैंने तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सर कर लिया है। मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा भी यूरोप घूमने चली जाऊंगी या दुबई चली जाऊंगी, दो ही जगह है, तो उसके अलावा तो मैं कहीं आती जाती नहीं। तो ये कि इस पैसे को बेहतर तरीके से खर्च करें और अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और वैसे कहते हैं कभी कभी ज्यादा पैसा भी अजाब हो जाता है कि इंसान की समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, और उसके बाद वो उस किस्म के एडवेंचर्स पे निकल पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, तकरीबन 300 लोग जो हैं इटली जाते हुए आपने देखा कि वो कश्ती जो है वो डूब गई, और उसमें 300 लोगों की जाने गई, जो कि अपने रोजगार के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने घर वालों की मदद करने के लिए, जॉब्स ढूंढने के लिए इटली जाना चाह रहे थे गैर कानूनी तरीके से। वो भी गलत है, हरगिज हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनको जो जरूरत थी, घर में जो प्रॉब्लम थी, वो देखकर उन्होंने वो तरीका अपनाया जो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि इतना ज्यादा पैसा भी है लोगों के पास जो बिला वजह में ही जो है वो कभी टाइटैनिक देखने पानी के नीचे जा रहे हैं, तो कभी क्या करने जो है एडवेंचर्स कर रहे हैं। लेकिन आप एडवेंचर्स करिए, जरूर करिए, आपका शौक है, आपका पैसा है, और हम कौन होते हैं जी बोलने वाले, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं। लेकिन ये जरूर है, अपनी जान का ख्याल कीजिए, अपनी अपनी जिंदगी का ख्याल कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी है और आपके दोस्त भी होते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इंसान को उन लोगों का भी ख्याल करके अपने आप को महफूज रखना चाहिए जो लोग आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपके साथ आपके मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं, और अच्छे वक्त में भी वैसे खड़े ही रहते हैं। लेकिन ये कि बात ये कि बहरहाल इनकी न्यूज अभी तक प्रॉपरली आई नहीं है पूरी कंप्लीट। अभी यही बताया जा रहा है कि ढूंढा जा रहा है, हर तरह की कोशिश की जा रही है, और जैसा कि हमने कहा कि हमारी दुआ है कि जल्द ही ये लोग जो है वो मिल जाए। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक वीडियो। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका पहुंचने पर नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया गया इंडिया का, और बारिश हो रही थी, कम से कम एक छाता
छतरी, अम्ब्रेला कुछ तो मतलब दे दिया होता ना मोदी जी को। मोदी जी ऐसे ही भीग रहे हैं और मेरा ख्याल है अब आप देख लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ये जी पहुंचे हैं फ्रांस और अपना छाता खुद लेके गए हैं। हमने किसी से मांगा नहीं है, ये अपना पर्सनल छाता है शहबाज शरीफ साहब का, हर बार साथ लेके जाते हैं और हमेशा इसी तरह से आपको घूमते फिरते दिखाई देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जी को भी जो है ना वो छाता ले लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बड़ा खूबसूरत ये वीडियो है और अच्छा लग रहा था कि बारिश हो रही है और मोदी जी जो हैं वो अपना नेशनल एंथम सुन रहे हैं और उनके साथ बाकी के लोग भी हैं। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा कहूंगी कि छाता ले लीजिए मोदी जी, अगर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ से भिजवा दूंगी। लेकिन कैसे भिजवाऊंगी, ट्रेड तो बंद है, बॉर्डर भी बंद है, पोस्टल सर्विस भी बंद है। दुबई से भिजवा दूंगी, मैं दुबई से कह दूंगी किसी को, वो आपको एक छाता भिजवा देगा। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम छाता लेके जाइएगा, वरना आपको फ्लू हो जाएगा। तो फिर आप, अगर फ्लू हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए और इस तरह का मौसम है, लेकिन ये कि अगर फ्लू हो गया तो मोदी जी देखे ना सारा ट्रिप जो है इतने पैसे खर्च होते हैं जहाज के भी, आने जाने के भी, इतने लोगों के भी, खाने पीने के भी, वो सारे जो है ना वो खामखा जो है वो जाया हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो मोदी जैसे, यानी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की जरूरत है। और ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बहुत परफेक्ट चल रहा है भारत या हर चीज ठीक हो गई, लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं वो यकीनन उनका क्रेडिट जो है वो मोदी जी को ही जाता है, जिन्होंने जो है वो भारत की इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो और कई दूसरी चीजों के ऊपर काम किया और उनको बेहतर किया है। और बहुत से उन्होंने अपने फैंस भी बना लिए हैं और उन्हीं में से कुछ जो है वो हम आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन उससे पहले खैर हम अपनी दूसरी न्यूज की तरफ भी चलेंगे और फिर हम आएंगे मोदी जी के विजिट के ऊपर भी। तो जी पाकिस्तान की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन वही तो आप जानते ही हैं कि जी होली के ऊपर जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है पूरे कंट्री के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है। उस पर हम शो कर चुके हैं और अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं आई कि ये फैसला वापस लिया गया है या नहीं। मगर मुझे लगता ये है कि जितना शोर मच रहा है और जितना बुरा भला कहा जा रहा है, तो यकीनन इनके ऊपर कुछ ना कुछ इन्हें शर्म आएगी और वो ये इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं वो यकीनन वापस होंगे। बात हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान स्टील, यानी पाकिस्तान स्टील मिल को 5 साल लीज पर रशिया को देने का फैसला किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टील मिल वैसे भी पाकिस्तानियों से तो चल रही नहीं है, तो हमने सोचा चलो रशिया को देख लेते हैं, हो सकता है कि रशिया चला ले। बात इमरान खान की करेंगे तो उनके साथी परवेज खटक साहब की। परवेज खटक साहब को शो कॉज नोटिस दिया गया है पीटीआई की तरफ से, क्योंकि वो मुसलसल इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इमरान खान को लाने वाले थे या जो लोगों ने इमरान खान को ये कहा था कि हम आपको बचा लेंगे, वो अब इमरान खान का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। साथ साथ परवेज खटक साहब का ये भी कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स से अलहदा हो जाए और साथ ही अपने केसेस जो हैं उनको फेस करें। यानी उनका मतलब है कि पहले केसेस को फेस कर लें, उसके बाद अगर आना चाहें तो जरूर पॉलिटिक्स में आ जाएं। बात हम करेंगे दोबारा पाकिस्तान की ही, और पाकिस्तानी यूथ जो है वो अर्न कर सकती है तकरीबन ₹3 लाख, और उसके लिए जी गूगल पे जो है वो फ्री आईटी ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं यकीनन हमारी जो यूथ है वो वैसे भी ऐसा नहीं कि हमारी जो यूथ है वो आईटी में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसी यूथ है जो कि, बल्कि सारे लोग ही, तो उसमें सिर्फ यूथ की बात नहीं है, जिसको भी इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इंटरनेट में, वो आईटी में जरूर इंटरेस्ट रखता है और गूगल ये वर्कशॉप लेकर आया है और ये ट्रेनिंग लाया है, तो उनको जरूर इस ट्रेनिंग में जाना चाहिए और काम सीखना चाहिए। और अच्छी बात है, इससे कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट हो पाएंगे और अपने घर का खर्चा चला सकेंगे। बात दोबारा पाकिस्तान की, और हम आपको ये बता दें कि जी काशिफ काका खेल है और ये जर्नलिज्म में इन्होंने जी 900 मार्क्स लिए हैं और यकीनन गोल्ड मेडल भी इनके लिए बताया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि जर्नलिज्म में जो है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और गोल्ड मेडल तक ले रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि बिल्कुल पढ़ाई भी कीजिए और गोल्ड मेडल भी लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब फील्ड में आते हैं तब कुछ और सूरत हाल होती है और उस वक्त बहुत संभल के और बहुत बर्दाश्त के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए कि लोग हमारे जो है ना वो बुरा भला बहुत कहते हैं
और इस कदर कहते हैं कि यानी आप सुन सुन के थक जाएंगे, लेकिन वो सुना सुना कर नहीं थकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अब मेरी बारी है, आपकी खिदमत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि अब आप ही की बारी है। और म्यूजिकल चेयर में यकीनन आप जीते हैं। और इमरान खान के बाद ये तो हम बहुत टाइम से कह रहे हैं, हमारा एक अंदाजा था जाहिर है। और बहुत से जो हमारी ऑडियंस है वो ये भी कहती है कि जी ये तो बस अंदाजे लगाती है। तो मैं कब कह रही हूँ कि जी हमारे आर्मी चीफ जो है वो जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो हम भी वहीं बैठ के सुन रहे होते हैं। तो या हमारी गवर्नमेंट जब कुछ प्लान कर रही होती है तो मैं उधर ही होती हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। जाहिर है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एनालिस्ट हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और हमारा अंदाजा कहाँ तक सही होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बताता है। और अगर हमारा अंदाजा सही हो जाता है तो बस समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत हमारा भेजा भी काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आने वाला वक्त उनका है और अब खुशहाली आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले से मुझे कुछ याद आया, मोदी जी ने भी इस किस्म का स्लोगन निकाला था कि जी अच्छे दिन आएंगे। तो बिल्कुल बिलावल भी यही कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। तो बिलावल साहब सबसे पहले तो इकोनॉमी पे काम कीजिए, इसलिए कि पैसे के बगैर अच्छे दिन नहीं होते। अच्छे दिन तभी आते हैं जब आपके पास या आपकी जेब में पैसा होता है। जी हमारे प्रेसिडेंट यानी कि आरिफ अलवी साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस के बनाने की मंजूरी दे दी, यानी उनके अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है। ये तो खैर हमें बहुत टाइम से पता था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ही जो है वो पाकिस्तान के नए जो है चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है सिग्नेचर्स कर दिए हैं, और काफी टाइम से पहले ही कर दिए हैं। और लगता ये है कि हो सकता है कि जो टाइम है इस वक्त के चीफ जस्टिस का, उमर अता बंदयाल साहब का, हो सकता है वो टाइम से पहले ही चले जाए, रिटायरमेंट से पहले वो चले जाएं, और उनके बाद हम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को देखें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस के तौर पे। पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी, यानी कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा दोनों को पार्टी की जो मेंबरशिप थी उससे निकाल दिया है। और उसका रीजन यही है कि दोनों के दोनों जो हैं वो टू मच हैं। जी हाँ, दोनों के दोनों जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और जाहिर है ये बात पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और खैर यहाँ से हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। I am a fan of Modi, so so I have to say that. जी हाँ, ये जो कह रहे थे आई एम अ फैन ऑफ मोदी, तो इनको आप पहचान ही गए होंगे, ये वही भाई साहब हैं जो ट्विटर पे हमारे से पैसे ले रहे हैं ब्लू टिक के। जी 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 जी, बिल्कुल ये वही है। लेकिन ये कि बहरहाल इनका कहना ये है कि ये मोदी जी के फैन हैं, और जी बिल्कुल आजकल तो मोदी जी के सभी फैन बनते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तो इतने फैन हो गए हैं कि इस समर मोदी जी को गर्मी नहीं लगने वाली, इतने सारे जिनके फैन हो तो ऑब्वियसली फिर तो मौजा ही मौजा होंगी। I am a fan of Modi, so so I have to say that. Prime Minister Modi, for whom the sky is not the limit. Well, I also commended India on the response to COVID and how, you know, India was very efficiently dealt with it. The potential of India is enormous. But they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. I think India could really show the world how to do it right. जी हाँ, और ये सब के सब लोग जो हैं यकीनन मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, और तारीफ बनती भी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हम भी उनके फैन हैं। और ये और बात है कि हम मानते नहीं हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी मोदी जी के बहुत से फैन हैं। और यकीनन जैसे कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट आते हैं, और साजिद तारड़ साहब, उनका कहना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आंखें खोल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को जो यूएस में चल रहा है वो देखना चाहिए, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, हम अपने आप को बेहतर कर सकें। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ पे वॉक कर रहे हैं।
जी हाँ, एक कैमरामैन है, वो बेचारा जो है वो कैमरा लेके चल रहा है आगे-आगे, और राहुल गांधी जी जो हैं वो वॉक कर रहे हैं। अब इसके ऊपर राहुल गांधी के फैन जो है बड़े नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन मैंने हरगिज़ ये कोई ना तो क्रिटिसाइज़ किया है, ना मज़ाक उड़ाया है, ना कहा है कि जी ये कौन-सा तरीका है कैमरा लेके वॉक करने का, ना मैंने ये कहा है। लेकिन ये है कि बहरहाल वॉक कर रहे हैं, और वॉक करना अच्छी बात है और वॉक करनी चाहिए, लेकिन कैमरा भी रखना चाहिए, उससे भी अच्छा है। वैसे अच्छी बात है, थोड़ा सोशल मीडिया को अपने एक्टिव रखना चाहिए, हम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन आजकल की गर्मी बहुत पड़ रही है, और मैं अपने घर का एसी कुछ ऐसे चलाती हूँ। जी हाँ, मेरे घर में भी कुछ यही हालत है जी, मैं भी कुछ इसी तरीके से एक मार्कर लेके और मैंने वॉल के ऊपर जो है एसी बना दिया है, इसलिए कि इतनी गर्मी है और इतना ज़्यादा बिल कौन पे करेगा, मेरे पास तो पैसे वैसे ही कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जी, ज़ाहिर है कि मैं भी उसी क्लास में आती हूँ पाकिस्तान की, जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। और अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, जो कि ज़ाहिर है निकलते ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि घर बैठे रहेंगे, तो बिल्कुल जी बाहर निकले तो पानी पीते रहें, कुछ ना कुछ ठंडा लेते रहें, ताकि आप लोगों का जो है वो एकदम बॉडी टेम्परेचर ठीक रहे और आपकी सेहत ठीक रहे। क्योंकि मुझे तो जी, मैं तो ज़रा धूप में निकलती हूँ, मुझे तो सनस्ट्रोक हो जाता है, तो इसलिए मैं भी बाहर अगर निकलना पड़ जाए इतनी सड़ी धूप में, और तो मैं पानी लेके निकलती हूँ, पानी की बॉटल लेके निकलती हूँ। लेकिन ये कि ज़्यादा कोशिश यही होती है कि शाम में निकला जाए, जो कोई काम है अगर शाम को हो सकते हैं तो जी धूप ढलने के बाद और शाम में किए जाए। लेकिन होता है जी, बाज़ दफ़ा जाना पड़ता है कि जी दिन में भी काम होते हैं, लोग घर तो नहीं बैठा जा सकता। तो बिल्कुल लेकिन अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी आगे और बढ़ने वाली है, कम होने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।